जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस के कान्हा जी। तो आज हम जानेंगे माता सीता ने जो चूड़ामणि अपने केशों में धारण कर रखी थी, आखिरकार उसका क्या रहस्य है और वो कहाँ से आई। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर में से 2 देवियों का भी जन्म हुआ, रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी भगवान श्री हरि विष्णु को देखते ही अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर बैठती है और जैसे ही उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ती है तभी महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाता है और महालक्ष्मी भगवान विष्णु को देखते ही मन उनका वर्ण कर लेती है। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह जाती है और अपने मन की बात किसी से नहीं कहती, परंतु सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि विष्णु रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचते हैं और धीरे से बोलते हैं, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ, परंतु मैं अभी तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। अभी सतयुग चल रहा है, तुम त्रेता और द्वापर युग में जाकर त्रिकूट पर्वत पर वैष्णवी नाम से अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती रहो और वहीं पर जाकर तपस्या करो। जब मेरा कलयुग में कल की अवतार होगा तब मैं तुम्हारा अंगीकार करूंगा। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केशों में से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु को दिया, पर वही चूड़ामणि इंद्रदेव को बहुत पसंद आ गई। यह देख भगवान विष्णु ने वह चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने वह चूड़ामणि अपनी इंद्राणी के केशों में स्थापित कर दी, परंतु एक समय आया जब शंभरासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र और सारे देवताओं को युद्ध में हराकर वहां से भगा दिया। अब इंद्रदेव युद्ध में परास्त होकर अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे। अब सहायता के लिए उनसे गुहार करी। इंद्रदेव की ओर से राजा दशरथ और माता कैकेयी शंभरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग की ओर चल दिए। युद्ध में शंभरासुर राजा दशरथ के हाथों मारा गया और युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी माता का भव्य स्वागत किया और उपहार में कई तरह की भेंट दिए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंस के 4 पंख प्रदान किए और इंद्राणी ने माता कैकेयी को अपने केशों में से वही चूड़ामणि निकालकर भेंट की और वरदान दिया कि जिस नारी के केश पास में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत, अक्षय और अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कभी भी कोई शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त करके राजा दशरथ और माता कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। अब रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर माता कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा माता को भेंट कर दी। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी। अब जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ तो मुंह दिखाई की रस्म आई। अब मुंह दिखाई में तीनों माताओं ने कुछ न कुछ भेंट दिया। सबसे पहले रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में माता सीता को कनक भवन दिया। अब माता सुमित्रा ने वही चूड़ामणि जो माता कैकेयी ने उनको भेंट दी थी वही माता सीता को मुंह दिखाई में दी। अब माता कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में भगवान श्री राम जी का हाथ ही सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी और मुंह दिखाई क्या हो सकती है। परंतु सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो हनुमान जी माता को मुद्रिका भेंट देते हैं। अब माता सीता मुद्रिका देख के यह पहचान लेती है कि यह तो मेरे प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका है, परंतु हनुमान जी माता सीता को कहते हैं कि अब मुझे भी कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे कि मैं भगवान राम को बता सकूं कि मैं आपसे ही मिल के आया हूं। तो हनुमान जी माता सीता को क्या कहते हैं, मात मोहित दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब देहु हर्ष समेत पवन सुत लयहु। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी और यह सोचकर कि यदि यह चूड़ामणि मेरे साथ यहाँ पर लंका में रहेगी तो रावण का विनाश होना असंभव है। और फिर हनुमान जी ने जाकर वही चूड़ामणि राम जी को दिखाई
और राम जी ने वह देखकर पहचान ली कि यह माता सीता की चूड़ामणि है। और फिर राम जी ने सेतु बंधन किया और सेतु बंधन के बाद लंका जाकर रावण का विनाश किया। तो ये थी एक चूड़ामणि की कहानी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।